हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। टीजीटी जो है यूपी टीजीटी का 2005 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 आपको करा दिया है और इसमें 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन जो हैं वो करवा चुके हैं हम। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो 40 क्वेश्चन आप देख सकते हो, वो किस तरीके से क्वेश्चन आए थे और कैसे कैसे हमने उसको सॉल्व करा है। ठीक है, 40 के ऊपर वाले क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, पूरा पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका। तो ये पार्ट 2 है और इसी के साथ हमने 2003 का पेपर यानी 2003 का पेपर और 2013 का पेपर जो है वो पहले ही अपलोड कर दिया है, 2004 का पेपर भी अपलोड कर दिया है। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप वो भी जाके देख सकते हो, ताकि आपको कोई पेपर जो है वो आपका छूटे ना। तो आप सारे के सारे पेपर हम करवा रहे हैं इसमें, जितने भी 2020 तक में मतलब जितने भी पेपर हुए हैं सारे के सारे पेपर इस श्रृंखला में हम इसको करवा रहे हैं। तो हम बिना देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए 41 से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 41 क्वेश्चन दे रखा है कि गॉल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज। गॉल्सवर्दी ने अपना जो लिटरेरी करियर है वो किस तरीके से शुरुआत की थी उसकी। ठीक है, क्या थे वो सबसे पहले, यानी वो जर्नलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, नॉवलिस्ट थे या पोएट थे। तो वो एक जर्नलिस्ट थे और ये सॉल्व पेपर है, तो इसके नीचे देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आपको दिख रही है यहाँ पे। 1897 में गॉल्सवर्दी ने जो है अपनी स्टोरीज़ का कलेक्शन पब्लिश किया था और उसके बाद उन्होंने राइट नॉवेल्स जो है वो लिखना शुरू करा, और उसकी उनके बाद जो थर्ड नॉवल जो थी उनकी, उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, फिर आपको बोल रखा है 42 क्वेश्चन, नोवेला इज़ अ वर्ड फ्रॉम। नोवेला जो है वो एक वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया यानी इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, इंडियन वर्ड है ये एक, या फ्रांस का वर्ड है, या एक इटली का वर्ड है, या इसका ओरिजिन इंग्लैंड है। तो एक इटैलिक वर्ड है, तो इटली से लिया गया है, मतलब इसका ओरिजिन जो है वो इटली का है। तो नोवेला जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं 43 की ओर। 43 जो क्वेश्चन दे रखा है वो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैस्क रिटन बाय मिल्टन। मिल्टन ने कौन सी मैस्क लिखी थी। चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पता है कॉमर्स जो है वो बड़ी फेमस है उनकी। तो द मास्क ऑफ कॉमर्स इज़ द मोस्ट परफेक्ट पोएम ऑफ मिल्टन, ये जो है वर्ड भी लिखा गया, सेंटेंस लिखा गया है कि ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट या सबसे परफेक्ट पोएम जो है ये मिल्टन की मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है पुट द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बतानी है कि कौन सी जो है यूज़ होगी उसमें। वी हर्ड डैश इट डैश आर मीटिंग। ठीक है, वी हर्ड ऑफ इट होना चाहिए, हमने इसके बारे में सुना। ड्यूरिंग आर मीटिंग, ड्यूरिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, इन यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न ये है क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म में सेंटेंस है। ठीक है ना, कॉन्टीन्यूस फॉर्म में है। तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, वी हर्ड ऑफ इट ड्यूरिंग आर मीटिंग। ठीक है, ड्यूरिंग आर मीटिंग, अपनी मीटिंग के दौरान। फिर आपको बोल रखा है द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर गिवन विद ब्लैंक स्पेसेस, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। यानी आपको ये बोला गया है कि कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जिसमें ब्लैंक स्पेसेस हैं, आपको ये बताना है कि ग्रामेटिकली या फ्रेजल वर्ब या कोई भी जो है सूटेबल वर्ड जो है वो इसमें कौन सा फिट हो सकता है। फिर आपको क्वेश्चन जो 45 बोल रखा है ये बोल रखा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश यू। तो इसमें कन्फ्यूजन मत करना, ये सही है टू सी यू। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं लुक फॉरवर्ड के साथ में सीइंग लगाते हैं। ठीक है ना, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। तो अगर खाली लुक फॉरवर्ड होता तो ये वाला ऑप्शन होता, लुकिंग फॉरवर्ड है तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, टू सी यू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ही सेज ही इज़ नॉट डैश फॉर द जॉब एज अ डॉक्टर। ठीक है, ऑफ अ डॉक्टर, कट अप, कट ऑफ, कट डाउन या कट आउट। ठीक है, तो पहली तो बात यह है कि इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, कट आउट। अब कट आउट का मीनिंग क्या होता है। कट आउट का मीनिंग जो होता है वो होता है कि किसी भी चीज़ के लिए सूटेबल होना। ठीक है, यानी ही इज़ नॉट कट आउट फॉर द जॉब, अगर ये बोला जाता है इसका मतलब ये है कि ये इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक फ्रेजल वर्ब है कट आउट, जिसका मतलब है टू बी सूटेबल फॉर समथिंग, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आपको बोल रखा है ही इज़ रिपेयरिंग हिज कार विद अ व्यू डैश इट। तो व्यू टू सेल इट इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। वो अपनी कार जो है उनकी रिपेयरिंग करा रहा है क्योंकि उसको वो बेचनी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है आर स्कूल लाइब्रेरी बोस्ट ऑफ मैनी डैश एडिशंस ऑफ द डैश क्लासिकल राइटर्स। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर हम बात करें तो 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और स्कूल लाइब्रेरी बोस्ट ऑफ मैनी ओल्ड एडिशंस ऑफ द एंशियंट क्लासिकल राइटर्स।
ठीक है। एंशियंट एंशियंट वर्ड ये 2 बार यूज़ नहीं हो सकता, ओल्ड ओल्ड 2 बार यूज़ नहीं हो सकता, न्यू क्लासिकल राइटर कैसे यूज़ हो सकता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका इसलिए करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोल रखा है एज शीप आर टू फ्लॉक, यानी शीप का रिलेशन जो है वो फ्लॉक से है। आपको पता है झुंड को कहते हैं हम फ्लॉक, ठीक है। तो कैटल का रिलेशन क्या है, कैटल के झुंड को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं हर्ड। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरली टचिंग इज, यानी इसका मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड को हम क्या कहते हैं जिसका मीनिंग होता है कि बगल में पर नेसेसरली टच ना कर रहा हो, ठीक है, यानी बिल्कुल बगल में हो पर वो टच ना कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जैसे बिल्कुल बगल में है लेकिन वो टच नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे 2 घर मान लेते हैं अगल बगल में पर वो टच नहीं कर रहे, उनके बीच में अगर गैप भी है तो भी वो एडजेसेंट कहे जाएंगे। एंगल के लिए भी ये बात हो जाती है, हम जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है पोएटिक जस्टिस वाज अ टर्म कॉइंड बाय, पोएटिक जस्टिस जो वो टर्म है वो सबसे पहले किसने मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ कि इसको सबसे पहले यूज़ किसने किया था, तो सैमुअल जॉनसन ने इसको यूज़ करा था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है इंडिकेट द अंडरलाइंड वर्ड विच इज़ द करेक्ट एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। 4 आपको सेंटेंस दे रखे हैं, तो करेक्ट एडवर्बियल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है करेक्ट एडवर्ब फॉर्म में कौन सा वाला सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 53 पे, मैं इसको जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53, और ये क्वेश्चन कई बार मैं बता चुका हूँ आपको ना कि क्वेश्चन ये जब इसके प्रैक्टिस सेट हो रहे थे तभी भी बताया था कि शेक्सपियर वाज बोर्न इन, बहुत ज़्यादा मतलब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। शेक्सपियर के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। कब उनका जन्म हुआ था, तो 1564 में हुआ था, अप्रैल 26, ठीक है ना। एक चर्च थी पेरिस में, ठीक है, वहाँ पर जो है एक रजिस्टर है जिसके अनुसार ये सब बताया जाता है, ठीक है ना। फिर आपको बोल रखा है इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है पैराडाइज रीगेन्ड। फिर आपको नेक्स्ट बोल रखा है द प्लूरल फॉर मैन सर्वेंट इज, मैन सर्वेंट का प्लूरल क्या होता है, तो मैन का तो सबसे पहले तो मैन MEN हो जाएगा, सर्वेंट का हो जाएगा सर्वेंट्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है मैन सर्वेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है शी स्लेप्ट साउंडली आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अंडरलाइन वर्ब, तो ये जो वर्ब अंडरलाइन करिए इसका नेचर कैसा है, ये कैसी वर्ब है आपसे ये पूछा गया, यानी ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, रेगुलर है, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिक्शन है, कौन सी है ये वर्ब, तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी इसको कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब अगर उसको कंप्लीट सेंस भी बनाना है तो कोई ऑब्जेक्ट की इसके आगे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। शी स्लेप्ट साउंडली, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट की या इस वर्ब के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है इसको, तो इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फिर आपको बोल रखा है फिल इन द गैप्स, फिर फिल इन द ब्लैंक की बात हुई है, करेक्ट प्रिपोजिशन की बात हो रखी है 57 और 58 में। चेस्ड बाय द डॉग द थीव रैन डैश द लॉन, तो रैन अक्रॉस द लॉन इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी चारों तरफ, पूरे लॉन के, ठीक है, पूरे लॉन के चारों तरफ, अंदर की बात हो रही है, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है ही वैनिश्ड डैश द डार्कनेस, ही वैनिश्ड इनटू द डार्कनेस, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इनटू का, वैसे यहाँ पे देखो पूरा का पूरा लिख भी रखा है, इनटू इज यूज्ड टू शो एन एक्शन वेयर एज इन इज यूज्ड फॉर मोशनलेस स्टेट्स, यानी इनका यूज़ क्यों नहीं करा, क्योंकि इनका जब यूज़ होता है तो वो मोशनलेस स्टेट के लिए होता है, ठीक है। और इनटू जो होता है इनटू एक्शन के लिए यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है टू रिफर्बिश, इसका मतलब क्या होता है, रिफर्बिश का मतलब होता है कोई भी पुरानी चीज़ को दोबारा से रिवाइव करना या रिनोवेट करना, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। रिवाइव का मतलब भी वही होता है, रिफर्बिश, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है कि करेक्ट पंक्चुएशन कौन सी है, इनमें से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अमृता शर्मा इज़ अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, ठीक है, करेक्ट पंक्चुएशन बतानी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अमृत शर्मा इज़ अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, आपको पंक्चुएशन में ये भी देखना है कि कौन सा लेटर कैपिटल आएगा, कौन सा स्मॉल आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोल रखा है विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग,
करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है कैंसल्ड की? ये तो बहुत आसान है, CANCELLED, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आपको बोल रखा है पुट इन द करेक्ट वर्ब फॉर्म। करेक्ट वर्ब फॉर्म बतानी है आपको। आई नो दैट यू डैश 20 ऑन ईयर लास्ट बर्थडे, यू वर 20 ऑन योर लास्ट बर्थडे। ठीक है, तो इसका यू वर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वर क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि इसका जो है ये हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस में, इसलिए जो है आर यूज़ नहीं हो रहा है। वास तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, इस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? वर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है अकॉर्डिंग टू पन्ना लाल वाटर विदाउट फिश इज़ अनथिंकेबल, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 67 दे रखा है द ऑब्जेक्ट ऑफ पन्ना लाल्स प्रोग्राम एट पलितपुर पैलिटपुर वाज द वेलफेयर ऑफ, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा फिश। फिर आपको बोल रखा है द मीनिंग ऑफ सॉलिसिटेड, सॉलिसिटेड का मीनिंग क्या होता है? तो सॉलिसिटेड का मीनिंग होता है एडवाइस करना या रिक्वेस्ट करना, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, एडवाइस रिक्वेस्टेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। फिर करेक्ट स्पेलिंग का दोबारा से आ गया, स्टाफ क्वार्टर्स की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो स्टाफ की तो सबको पता है STAFF, स्टाफ हो गया। क्वार्टर्स की में इन्होंने घुमा रखा है जानबूझ के ना, तो क्वार्टर की स्पेलिंग जो है आप लिख के देख लो, QUAR, ठीक है, TERS। तो क्वार्टर्स की स्पेलिंग कौन सी वाली मिल रही है? तो ऑप्शन नंबर 1 ये वाली मिल रही है, तो ये इसका आंसर होगा। कॉम्पैक्ट का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, कॉम्पैक्ट का मीनिंग क्या होता है? फेस पाउडर फॉर वुमेन, ये कॉम्पैक्ट का मीनिंग होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है कॉम्पैक्ट कोई। पुट टुगेदर इन अ स्मॉल स्पेस, ये होता है, या नन ऑफ द अबव? तो देखो कॉम्पैक्ट एक फेस पाउडर भी होता है, और कॉम्पैक्ट जो होता है इसका मीनिंग ये होता है कि पास पास रख देना चीज़ों को, ठीक है, छोटे से स्पेस में रख देना। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक का पार्ट दे रखा है, आपसे बोला है कि इसके लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा। 80 तक हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, इस वाली वीडियो में, और इसके बाद वाली जो क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 40-40 करके पूरा कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक का पार्ट है, आपको बोला है डैश द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। तो डैश का मतलब विल द बॉय, इसका जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो विल से स्टार्ट होगा, शेल से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं अभी ये पूरा का पूरा हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है एक संभावना है, संभावना के लिए हम जो है शेल कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, शैंड तो कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं फिर सॉन्ग्स डैश संग इन मेमोरी, सॉन्ग वर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। संग का यूज़ हो रखा है, इसलिए हमको पता लग गया कि पास्ट टेंस है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है। ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड एंड लेफ्ट फॉर दिल्ली राइट अवे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एज सुन एज ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड्स ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं चेंज दी फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलो। ठीक है, हिज सीनियर कलीग्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। हिज कलीग्स who are senior to him have been transferred to देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्लोजिंग अ लेटर टू अ क्लोज रिलेटिव इज़। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन फॉर्म जो होती है, यानी सबसे कॉमन फॉर्म कौन सी होती है? ठीक है, क्लोज रिलेटिव की बात कर रहे हैं, यानी हम कोई किसी भी ऑफिशियल लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, फॉर्मल लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, इनफॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो ये होता है योर्स अफेक्शनेटली, इसका जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी कभी कभार पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, पंक्चुएट द फॉलोइंग, आपको फिर बोल रखा है पंक्चुएट करिए। डोंट वरी फादर सेड ही आई soon लीव द विलेज एंड फाइंड द जॉब इन दिल्ली। ठीक है, तो इसमें करेक्ट पंक्चुएशन बतानी है आपको कहाँ कहाँ यूज़ होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। डोंट वरी फादर सेड ही आई सून लीव द विलेज एंड फाइंड अ जॉब इन दिल्ली। ठीक है,
नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट नरेशन आपको बतानी है, ठीक है। फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच है, मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके। आई नो दिस एरिया बिकॉज आई यूज टू लिव हेयर, ही इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ही इन्फॉर्म्ड दैट ही न्यू दैट एरिया बिकॉज ही यूज टू लिव देयर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 78, 79 और 80 पे, ठीक है। 78 जो आपको बोल रखा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डिवाइड इनटू 4 पार्ट, ठीक है। आपको ये बताना है कि किस में एरर है, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइडेड है सेंटेंस, आपको ये बताना है किस पार्ट में एरर है। ही एक्सप्लेन्ड द गवर्नमेंट वाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स हैव स्टॉप्ड इन हिज न्यू फैक्ट्री, ठीक है। उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से अगर आपको लगता है कहीं पे भी एरर नहीं है तो नो एरर आप इसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ही एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट वाई, ये तो ठीक ही लग रहा है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, ये भी ठीक लग रहा है। हैव की जगह पे ना एक्सप्लेन्ड यूज़ हो रखा है, पहले ये बात समझिए आप। एक्सप्लेन का मतलब ये है, ये जो है पास्ट टेंस में चल रहा है इस समय, तो हैड यूज़ होना चाहिए यहाँ पे। हैड स्टॉप्ड इन हिज न्यू फैक्ट्री इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे इसमें गड़बड़ी है। फिर आपको बोल रखा है वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस एवर सिंस माई फादर हैज़ डाइड, ठीक है। एवर सिंस माई फादर डाइड होना चाहिए, हैज़ की ज़रूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें हैड हैज़ जो है वो नहीं आएगा। फिर आपको बोल रखा है द प्रिंसिपल क्लेम दैट देर वर लेस देन 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द बिल्डिंग व्हेन इट कॉट फायर। द प्रिंसिपल क्लेम दैट, ठीक लग रहा है, देर वर लेस देन 50 स्टूडेंट्स ये भी ठीक है, प्रेजेंट इन द बिल्डिंग व्हेन इट कॉट फायर, ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है नो एरर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमने 80 तक के क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब जो है जो 80 के ऊपर वाले क्वेश्चन है, 125 टोटल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है दोस्तों इसमें। तो ये जितने भी इसके बाद वाले क्वेश्चन हैं, ये जैसे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।